तो चलिए आज हम सोनू शर्मा के कुछ दमदार विचारों से प्रेरणा लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने के लिए फोकस यानी एक जगह पर ध्यान लगाना इतना जरूरी क्यों होता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट की बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक शिकारी अपने रास्ते से भटक जाता है। उसके बाद मिल्खा सिंह की कहानी से कुछ सीखेंगे और आखिर में हम जानेंगे कि अपने स्टैंडर्ड्स को एक मग से बाल्टी तक कैसे ले जाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट मतलब अपनी पूरी क्षमता को एक जगह पर कैसे लगाया जाए। सवाल यह है कि ये फोकस है क्या चीज और जब इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ताकत कितनी हो सकती है। आइए इसी को समझते हैं। देखिए ये बात कितनी गहरी है। सफल योद्धा एक औसत व्यक्ति होता है जिसका फोकस लेजर जैसा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कामयाबी पाने के लिए कोई सुपर हीरो होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बस एक आम इंसान जो अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ही लक्ष्य पर लगा दे, बिल्कुल लेजर बीम की तरह, वही सफल होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है वो मैग्नीफाइंग ग्लास जिसे हम सबने बचपन में खेला होगा, है ना। सोचिए, सूरज की किरणें हर जगह बिखरी पड़ी हैं। वो बस रोशनी है, उनमें ताकत तो है पर वो बिखरी हुई है। लेकिन जैसे ही आप उस पर एक लेंस लगाते हैं वो सारी किरणें एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं और फिर वो कागज में आग लगा देती हैं। यही ताकत है फोकस की। तो ये तो हुई फोकस की ताकत की बात, पर क्या होता है जब यही फोकस टूट जाता है, जब हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसको समझने के लिए चलिए एक शिकारी की कहानी सुनते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक शिकारी जंगल में गया, उसे एक खरगोश दिखा। निशाना लगाया, लक्ष्य एकदम साफ था, खरगोश। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाने वाला था उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी। अब खरगोश से बड़ा शिकार। तो शिकारी ने सोचा, अरे वाह, और उसने अपना निशाना बदल दिया। अब लक्ष्य था हिरण। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही उसने हिरण पर निशाना साधा उसे दूर एक बारहसिंगा नजर आ गया और भी बड़ा शिकार। तो एक बार फिर उसका फोकस बदल गया और नतीजा क्या हुआ। वो कभी खरगोश के पीछे भागा, कभी हिरण के, तो कभी बारहसिंगे के, और शाम होते होते वो खाली हाथ घर लौट आया। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, आज तो किस्मत ही खराब थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सच में उसकी किस्मत खराब थी या असली प्रॉब्लम कुछ और थी? असल दिक्कत एक लक्ष्य पर टिके ना रहने की थी। देखिए, मौकों की कमी तो थी ही नहीं। खरगोश था, हिरन था, बारहसिंगा था। कमी थी तो सिर्फ एक चीज की, फोकस की। और यही है इस कहानी का और शायद जिंदगी का भी सबसे बड़ा सच। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते। अरे प्रॉब्लम तो ये है कि उनके पास कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। और जब कोई मंजिल ही तय ना हो तो सारी मेहनत, सारी एनर्जी बस इधर उधर बिखर कर जाया हो जाती है। तो अब एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने इस फोकस की कला में महारत हासिल कर ली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की। चलिए उनकी जिंदगी से समझते हैं कि कैसे एक साफ सुथरा लक्ष्य कमाल के नतीजे दे सकता है। मिल्खा सिंह की कहानी में ये देखने लायक है कि उनके लक्ष्य कैसे बदलते गए और बड़े होते गए। शुरुआत कहाँ से हुई थी? सिर्फ एक गिलास दूध से। दौड़ जीतने पर एक गिलास दूध मिलेगा, बस यही मोटिवेशन था। फिर लक्ष्य बड़ा हुआ, इंडिया की जैकेट पहननी है, देश के लिए दौड़ना है। उसके बाद एक और बड़ा लक्ष्य आया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है 45.9 सेकंड्स का। और आखिर में उनका सपना क्या था कि उनकी वजह से देश में एक दिन की छुट्टी घोषित हो। देख रहे हैं कैसे लक्ष्य बढ़ते गए और उनका फोकस और भी गहरा होता गया। पर एक बात साफ है, सिर्फ लक्ष्य बना लेने से काम नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे ही। मिल्खा सिंह की जिंदगी में भी आए। एक वक्त था जब लंदन में पार्टियां और गाने उनका ध्यान भटका रहे थे और उनके प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन फिर एक मोड़ आया। उन्होंने खुद पर अनुशासन लगाया, उन सब चीजों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय खुद की जिम्मेदारी ली, यहां तक कि खुद को थप्पड़ मार के समझाया। और नतीजा, फोकस वापस आया और जीत भी। और जब फोकस इतना मजबूत हो तो बाहर की कोई भी आवाज आपको हिला नहीं सकती। एक बड़ी दौड़ से ठीक पहले पाकिस्तान के कोच ने उनसे कहा, मिल्खा सिंह, ये दौड़ तुम्हारी जिंदगी की आखिरी दौड़ होगी। सोचिए कितना बड़ा दिमागी खेल था ये। लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य इतना साफ हो
उसे ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, लक्ष्य भी है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना भी आ गया, पर क्या इतना काफी है? नहीं। अगला कदम है अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना, मतलब एक मग से बाल्टी तक का सफर तय करना। चलिए समझते हैं ये क्या है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। मिल्खा सिंह ने अपनी मेहनत को नापने का एक तरीका बनाया था। उनका पहला स्टैंडर्ड क्या था कि वो इतनी मेहनत करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि उनके पसीने से एक मग भर जाए। ये उनका बेंचमार्क था। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा हुआ, वर्ल्ड रिकॉर्ड का हुआ, तो क्या मग से काम चलता? नहीं। उन्होंने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया। नया स्टैंडर्ड था कि अब पसीने से एक बाल्टी भरनी होगी। मेहनत का लेवल ही अलग कर दिया। और इस मग से बाल्टी वाली बात से हम क्या सीखते हैं? पहली चीज कि आज की मेहनत कल से ज्यादा होनी ही चाहिए। दूसरी बात कि कभी भी संतुष्ट होकर नहीं बैठना है, क्योंकि ये तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ज्यादा पाना है तो खुद से ज्यादा की उम्मीद भी करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, हमारे स्टैंडर्ड्स पत्थर की लकीर नहीं होते। जैसे जैसे लक्ष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे हमारे स्टैंडर्ड्स भी बड़े होने चाहिए। तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी और साफ है। सिर्फ एक बड़ा और साफ लक्ष्य वो लेंस बन सकता है जो किसी की भी सारी बिखरी हुई ताकत को एक जगह इकट्ठा करके कुछ कमाल का बना दे। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, वो एक लक्ष्य क्या है जिसके लिए सारी ऊर्जा को एक जगह पर लगाया जा सकता है।